इतने कम समय में हम सिलेबस का 5 से 6 बार रिवीजन कैसे करें। और सर हम जो है ना सिलेबस का 4 या 5 बार रिवीजन कर भी लेते हैं लेकिन फिर भी हमें याद नहीं रहता। यही सवाल है ना आपके। तो इन सवालों का जवाब जो है ना, इस परमानेंट जवाब जो है मैं आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यह तरीका जो है ना मैंने अपने द्वारा बनाया हुआ नहीं है। यह तरीका जो है ना दुनिया के बेस्ट जो सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक होते हैं ना उनके द्वारा दिया गया यह तरीका है। ठीक है, रिवीजन करने की सबसे बेस्ट ट्रिक की हम बात करते हैं तो इसका जो है ना, इसका नाम क्या है, मेमोरी फ्लैशबैक टेक्निक। ठीक है, यह टेक्निक दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों द्वारा दी गई है। और यह टेक्निक क्या है इसके बारे में हम जो है आज बात करेंगे। सबसे पहले इस टेक्निक क्या है, इस टेक्निक के बारे में बात करेंगे, क्या है टेक्निक। उसके बाद मैंने जो आपको कल शेड्यूल दिया, जो टाइम टेबल दिया है, उस टाइम टेबल के हिसाब से जो है ना आपको इस टेक्निक का उपयोग करके जो है ना किस तरीके से आपको पढ़ाई करने आगे की वो जो है ना मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, यहां पे हम दो टॉपिक में डिवाइड करेंगे कि सबसे पहले तो उन बच्चों के लिए बात करेंगे जिनका सिलेबस जो है ना 30 या 40% हो रखा है, और दूसरा उनके लिए बात करेंगे जिन्होंने जो है ना अपना सिलेबस पूरा कर लिया। जैसे कि एक हमारे स्टूडेंट है हरीश, उन्होंने बोला कि मेरे साइंस में जो है वो मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो उनके लिए भी जो है ना हम अलग से यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्निक की। बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है। आप जो है ना बस 5 से 10 मिनट के लिए इस वीडियो को देख लीजिए। आपका जो है ना इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के 1 महीने बाद आप कहोगे कि हमारा 5 या 6 बार जो रिवीजन है वो हो गया है। बिल्कुल जो है ना आपको गारंटी देता हूं। देखिए आपको जो है ना क्या करना है, देखिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूं टेक्निक कि वो टेक्निक जो है वो क्या है। टेक्निक क्या है, सबसे पहले जो है ना आप क्या कीजिए, मान लीजिए आपने एक दिन लिया, मान लीजिए संडे ले लिया, कोई भी दिन ले लिया। ठीक है, उस दिन आप जो है किसी एक शांत जगह जाइए। ठीक है, कहाँ जाइए, शांत जगह। अब आपको शांत जगह किसी हिमालय में नहीं जाना है, आपको जो है ना अपने घर में कोई शांत जगह ढूंढनी है या फिर कहीं दूसरी जगह शांत जगह ढूंढनी है जहां पर आपको आधे या 1 घंटे के लिए कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाए। ठीक है, अब वहां गए आप और आपने जो है ना किसी सब्जेक्ट से जो है ना एक विषय उठा लिया। ठीक है, कोई एक विषय का जो है ना आपने एक चैप्टर उठा लिया। अब आपको चैप्टर जो है ना कोई भी हो सकता है। अब आपने क्या किया कि 15 से 20 मिनट तक, कितना, 15 से 20 मिनट तक अपनी आंखें बंद की, और जो है ना उस चैप्टर को अपने दिमाग के अंदर रिवाइज करने लगे। कोई देख नहीं रहे हो, आपने आंखें बंद की और उस चैप्टर को अपने दिमाग के अंदर जो है वो पढ़ रहे हो। अब कैसे पढ़ोगे, देखिए जैसे कि मान लो आपने चैप्टर ले लिया, साइंस की हम बात करते हैं तो ले लिया जैसे कि मानव तंत्र। ठीक है ना, अब मानव तंत्र को जो है ना आप आंखें बंद करके 15 से 20 मिनट के लिए सोचोगे कि मानव तंत्र होता क्या है, मानव पाचन तंत्र क्या है, इसमें कौन कौन से अंग आते हैं, इसकी क्रिया विधि क्या है, ये सब सोचा। ठीक है, मैं आपको लिख कर देता हूं कि जब आप पहली बार ये करोगे ना तो आपने मान लो 100% सिलेबस दे रखा है। ठीक है, 100% सिलेबस आपने जो है इस मानव तंत्र को 100% पढ़ रखा है ना, तो इसका मुश्किल से आपको जो है ना 10 से 15% ही याद रहेगा, बाकी तो जो है आपको याद रहेगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में आपको घबराना नहीं है, आपको टेंशन में नहीं आना है। यह सबके साथ ऐसे ही होता है क्योंकि आप लगभग 16-17 साल के हो गए हो और जो है ना आप ये पहली बार इस तकनीक का उपयोग कर रहे हो, जो कि बहुत ही उपयोगी है। फर्स्ट टाइम आपको इतना ही याद रहेगा, इससे ज्यादा जो है ना याद होगा ही नहीं। और यदि इससे ज्यादा याद हो रहा है ना तो आप जो है ना बहुत ही एडवांस हो चुके हो। ठीक है, तो इतना याद हो गया। अब जो है ना आपको घबराना नहीं, आपको मान लो कि एक टॉपिक तो आ रहा है, ठीक है, अपने दिमाग के अंदर सोचा। अब आप क्या कीजिए, अब आप इस पूरे चैप्टर का रिवीजन कीजिए। रिवीजन कैसे करना है, देखिए रिवीजन आपके लिए करने के लिए आपने जो है ना नोटबुक लिया, पेन ली, ठीक है, उस चैप्टर के नोट्स को उठाए और जो है ना उस चैप्टर के नोट्स को पढ़ने लग गए, याद करने लग गए। ठीक है, अब वापस याद कैसे करना है, सबको जो है ना लिखना नहीं है। ठीक है, जैसे फर्स्ट टाइम आपने लिखे थे, मान लो कि जो आपने फर्स्ट टाइम लिखा था ना वो अभी लिख रहे हो, तो फर्स्ट टाइम पढ़ने में अभी पढ़ने में डिफरेंस क्या है, ये तो आप टाइम वेस्ट हो गया ना एक तरीके से। तो आपको क्या करना है, देखिए फर्स्ट टाइम जब पढ़ा था ना इसके कारण जो है थोड़े बहुत आपके दिमाग में वो पहले से ही है, आपके सब कौन से पीछे वाले दिमाग में चला गया है। तो जैसे आप पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत याद आ जाएगा। तो आपको जो है ना जो आपको लिखना, देखिए लिखना क्या है, आपने जो फर्स्ट टाइम लिखा था ना, जैसे कि मान लो फर्स्ट टाइम आपने लिखा था 100%, मतलब 5 लाइन मान लो लिखा था, या 5-10 पेज में जो है ना आपका चैप्टर पूरा हो गया था। तो अब आपको सिर्फ उसका 10% ही पढ़ना है, मतलब 10% ही लिखना है। मतलब आपको जो है ना एक पेज में जो है ना उस चैप्टर को पूरा कर लेने का, समझ के बात ना। आपको जो है ना पूरा 10 के 10 पेज लिखने की जरूरत नहीं है, एक पेज में फटाफट जो है ना उस टॉपिक को मतलब जैसे कि थोड़े बहुत पढ़ा तो उसको लिख लीजिए, इस तरीके से उसको पूरा कीजिए। समझ में आ गया बात। आपको जो है ना इतना करने के बाद वापस आके बंद कीजिए, वापस शांति से आके बंद कीजिए और वापस 5 से 10 मिनट या 10 से 15 मिनट के लिए सोचिए।
वापिस अपने दिमाग में ये दोहराइए। तो अब जो है ना आपको लिख कर देता हूँ कि ये 10 से 15% से उठकर जो है ना आप लगभग 30 से 35% या फिर हो सकता है कि 40 से 50% तक आ जाओ, ठीक है। कितना? 40 से 50%। इसके बाद जो है ना आप एक बार और कर लीजिए, ठीक है। यही टेक्निक जो है एक बार और कर लीजिए। इसके बाद जो है ना आपका लगभग जो है ना वो 80 से 90%। और यदि मैं लिख कर देता हूँ, देखिए बंदों को जो है ना, चाहे मैं हूँ कोई भी हो ना, उसको जो है ना पूरे चैप्टर का लगभग जो है ना 90 से 95% याद रहता है, ठीक है। 90 से 95%। हो सकता है कि वो 80 से 90 में भी वेरी कर सकता है। पूरा जो चैप्टर किसी को याद होता नहीं है और वो सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है, लेकिन जब एग्जाम में आता है ना तो वो अपने आप हमसे लिखा जाता है, ठीक है। तो यदि आप 80 से 90% तक आ रहे हो ना, इसका मतलब आपका चैप्टर जो है वो पूरा हो गया है। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? यह बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। यह टेक्निक मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूं, बड़े बड़े वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई कि इस टेक्निक का उपयोग कैसे करना, ठीक है। अब तो जो है ना अब जो है ना मैं आपको बताऊंगा अपनी तरफ से। अब हम जो इस टेक्निक का उपयोग करके टाइम टेबल जो मैंने आपको कल बताया है, उस टाइम टेबल और इस टेक्निक को यूज करके जो है ना मैं आपके लिए एक बेस्ट फॉर्मूला लेकर आया हूं कि आप जो है ना उससे एक महीने के लगभग जो है ना 1 महीने के अंदर आप कहोगे कि मेरा जो है ना सिलेबस लगभग 4 या 5 बार जो है ना रिविजन हो चुका है। कैसा हो गया? देखिए आप जो है ना कोई भी, देखिए मैंने टाइम टेबल में आपको क्या बताया है कि आपको जो है ना क्या करना है कि एक चैप्टर को, जैसे साइंस को हम लेकर चल रहे हैं, साइंस को, ठीक है ना, साइंस को जो है ना लेकर चल रहे हैं। अब जो है ना अपने साइंस में क्या करना है, एक चैप्टर को 2 दिन देने हैं। समझ आ गया? 2 दिन आपने दे लिया, इसका मतलब जो है ना 7 दिन में, आप संडे को छोड़ दीजिए, मंडे टू सैटरडे कितने दिन होते हैं? 6 दिन। 6 दिन में जो है ना आपने 6 डेज में जो है ना कितने चैप्टर कर लिए? 3 चैप्टर कर लिए, क्योंकि 2 दिन में एक, तो 6 दिन में कितने हो गए? 3 चैप्टर हो गए, ठीक है। अब 7वां दिन जो आता है ना, 7th डे जो आएगा ना, उस 7th डे को आपको क्या करना है? इन तीनों चैप्टर का रिवीजन, ठीक है ना। रिवीजन जो है ना आपको कैसे करना है, अब आपको समझ में आ गया। रिवीजन जो है ना सबसे पहले देखिए एक चैप्टर को पढ़ लिया, उसके बाद दूसरा चैप्टर ले लीजिए, उसका भी रिवीजन कर लिया और तीसरे का भी रिवीजन कर लिया। मैं मान के चल रहा हूं कि आप एक चैप्टर में 1 घंटा दे रहे हो, ठीक है। तो टोटल 3 घंटे जो है ना इस चैप्टर को आपने दे दिए। समझ में आ गई बात? 3 घंटे इस चैप्टर को आपने जो है वो दे दिए, ठीक है। अब थोड़ा सा ना जो है ना मैं आपके पास स्टैटिस्टिक्स पे आता हूं। मैंने आपका जो है ना टोटल सिलेबस चेक किया सभी सब्जेक्ट का, तो लगभग जो है ना आपके पास 110 चैप्टर पढ़ने को बाकी है, ठीक है। और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आपको 110 चैप्टर पढ़ने को बाकी है, और यदि आपने पढ़ लिया है तो 110 चैप्टर आपको रिवीजन करने बाकी है। और इन 110 चैप्टर का जो है ना आपको 5 से 6 बार रिवीजन करना है। बहुत ही टफ काम है, लेकिन मैं आपको करके बताऊंगा, ठीक है। मान लीजिए कि 110 नहीं 20 है, ठीक है ना। एक्सट्रीम कंडीशन अधिक से अधिक 120 है, ठीक है। अब जो है ना आपको क्या करना है, देखिए 120 चैप्टर है और आपके पास बचे हैं 60 दिन। मतलब जो है ना आपको लिए एक चैप्टर का 1 दिन भी नहीं बच रहा है रिवीजन के लिए, लेकिन मैं आपको करके बताता हूँ 5 से 6 बार रिवीजन। देखिए आपके पास जो है ना कितने दिन है? 60 दिन है, ठीक है ना। हम पूरे 60 दिन नहीं लेते, हम जो है ना 1.5 महीने लेते हैं, 45 दिन लेते हैं। 15 दिन तो जो है ना हम एग्जाम की तैयारी में दे देंगे, ठीक है। तो जो है ना हमने 1.5 महीना ले लिया। 1.5 महीना मतलब 45 दिन। अच्छा 45 दिन में कितने संडे आ जाएंगे? लगभग 6 संडे, ठीक है। 6 वीक आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये पहला वीक हो गया, दूसरा वीक हो गया, तीसरा वीक हो गया, चौथा वीक हो गया, 5वां वीक हो गया, 6ठा वीक हो गया, ठीक है। 6 वीक जो है आपके पास आगे है। साइंस को लेकर चल रहे हो, उससे जो है ना आप जोड़ कर सभी सब्जेक्ट को ले लीजिए। साइंस, मैथ और आपकी सोशल साइंस, 3 सब्जेक्ट ऐसी है जिसमें रिवीजन को सबसे ज़्यादा टाइम जाएगा। बाकी तो इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत जो है ना बहुत ही कम टाइम लगेगी। आपका लगभग 1 घंटे में तो बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। देखिए साइंस में हमने लिया ना, तो आपने क्या किया? फर्स्ट वीक में कितने चैप्टर का रिवीजन किया? 3 चैप्टर का किया है ना, बहुत ही अच्छे से किया। कितने घंटों में किया? 3 घंटे में। देखिए 3 चैप्टर का रिवीजन किया है 3 घंटों में। समझ में आ गया? अब जो है ना आपको क्या करना है, देखिए 3 घंटे जो है ना हम बोल सकते हैं कि 2.5 से जो है ना आपको 3 घंटे, पूरे 3 घंटे नहीं देने, वो आपकी एफिशिएंसी पे जाएगा। आपकी जो है ना एबिलिटी कितनी है, आप 2.5 घंटे में कर सकते हो या फिर 3 घंटे में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2.5 से 3 के बीच होना चाहिए, ठीक है। अब आपका आ गया दूसरा दिन, ठीक है। अब आप इस दूसरा वीक आ गया, ठीक है ना। दूसरे वीक में जो है ना आप क्या करोगे? अगले 3 चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है। मैंने यही बताया कि आपको इस दूसरे वीक में आपने ना अगले 3 चैप्टर पढ़ लिए, ठीक है। अब आपको इस अगले दूसरे वीक का जो है ना 7th डे भी आएगा, संडे भी जो है वो आएगा, ठीक है। इस संडे को जो है ना आपको इन चैप्टर का रिवीजन करना है। लेकिन कैसे करना है इस बार पता है? सबसे पहले जो है ना आपको आधा घंटा किसको देना? आधा घंटा नहीं, सबसे पहले जो है ना आपको ये जो 3 चैप्टर अगले पिछले सप्ताह में जो पढ़ रखे थे ना, पहले उनका रिवीजन करना है, ठीक है। तो अब जो है ना आपको इनका रिवीजन करने में लगभग जो है ना मान ले कि आपको 15 से 20 मिनट ही लगेंगे, इससे ज्यादा जो है लगने को है नहीं, ठीक है। एक चैप्टर को 7 मिनट भी दे देना या 6 मिनट भी दे दे तो भी जो है ना आपका ये काम हो जाएगा, एक चैप्टर फटाफट हो जाएगा।
जाएगा, एक बार रिवीजन आपने कर रखा है, ठीक है, एक बार नहीं 2 बार आपका हो रखा है। यहाँ आके पहले इन चैप्टर का रिवीजन किया, अब जो है ना आपको ये चैप्टर बाकी है ना, इनको जो है ना आप लगभग 2.5 से जो है ना 3 घंटों के बीच में जो है ना रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा काम आपको 3 घंटों में निपटाना, बस मेरा कहने का मतलब ये है कि 3 घंटे में इसको जो है आप निपटा दीजिए। आगे समझ में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े और आप तीसरे वीक में आगे। तीसरे वीक में अब आप क्या करोगे, वापस अगले 3 चैप्टर आपने पढ़े, ठीक है, अगले 3 चैप्टर पढ़े आपने, तो इससे क्या हुआ कि इस चैप्टर का रिवीजन करना, लेकिन इससे पहले इसका रिवीजन करोगे, मतलब इस पहले वीक में पढ़ा उसका और दूसरे वीक में पढ़ा उसका, ठीक है। तो इसका पहले आपने रिवीजन किया, तो अब इस वीक का जो है ना आपको रिवीजन करने में कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 5 या 10 मिनट। क्यों लगेगा, क्योंकि एक बार यहाँ पे पढ़ा आपने, इसके बाद वापस इसका रिवीजन किया और अब वापस इसका रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। तो मुश्किल से आपको 5 से 10 मिनट लगे, और इसको कितना लगेगा, जो इसको फर्स्ट टाइम लगेगा कितना 15 से 20 मिनट, तो 15 से 20 मिनट जो है ना इसको लगे, और 2.5 घंटे जो है ना आप इस चैप्टर को दे दीजिए, ठीक है। 2.5 घंटे में जितना हो जाए ना उतना कर लीजिए। ये आपका देखिए 3 घंटे में हो रहा है, ठीक है, 2.5 घंटे तो ये, इसके बाद 20 मिनट ये और 10 मिनट ये, 3 घंटे में आपका काम जो है वो हो गया, ठीक है ना, हो रहा है ना। इसी तरीके से चौथे वीक में आ जाइए, चौथे वीक में भी यही प्रोसेस चलेगी, ठीक है। पहले इसको कर इन तीनों को करोगे, फिर उसके बाद चौथे वीक में जो आपने पढ़ा है वो करोगे, इसके बाद 5वें वीक में आगे तो पहले इन 4वें वीक का करोगे, ठीक है, इसके बाद जो 5वें में पढ़ा है वो आ जाएगा। और छठे वीक का हम बात करें ना, तो छठे वीक में आप क्या करोगे, छठे वीक में जो छठे वीक तक तो जाने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। देखिए पहले वीक में 3 चैप्टर, दूसरे में 3, तीसरे में 3, ठीक है, चौथे में 3 और आपके 5वें में 3, कितना हो गया 15 चैप्टर जो है ना आपके हो गए। 15 चैप्टर तो आपको पढ़ने ही नहीं है, 13 चैप्टर ही पढ़ने हैं, आपका काम हो रहा है ना 15 दिन या आपके 5 वीक में जो है ना मैं आपको काम निपटा के दे रहा हूं। अब देखिए कितनी बार आपने रिवीजन किया, फर्स्ट टाइम इसे 3 चैप्टर की बात करें ना, तो एक बार आपने पढ़ा, तो एक बार, ठीक है, इस बार इसको मान लो ना, मान लो इसको आपने पढ़ा है, तो 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, इस एक चैप्टर का जो इन 3 चैप्टर का आपने 4 बार रिवीजन किया है, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर का यहाँ पे इस दूसरे वीक में पढ़े ना, उसका कितनी बार किया है, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार इसका रिवीजन किया, इसका 2 बार किया, इसका कितना किया है 1 बार किया है, और इसका जो है ना आपका रिवीजन अभी बाकी है, ठीक है। तो अगला आपको छठा वीक है ना, उसमें आप क्या कर लोगे, उसमें इन सभी का जो है ना वापस रिवीजन कर लोगे एक बार सबका साथ में, और जो है ना ये आपका एक चैप्टर बाकी है उसका भी आप कर लोगे। तो इस तरीके से जो है ना आपका लगभग 4 बार जो है ना रिवीजन हो रहा है, ठीक है। अब अगले जो है ना, ये तो मैंने 5 वीक लिए, देखिए आपको पता है ना 5 वीक लिए मतलब लगभग कितना हो गए 35 दिन लिए। अब आपके जो है ना पिछले 25 दिन बाकी है, उन 25 दिन में भी तो आप पढ़ोगे ना, नहीं पढ़ोगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। 25 दिन आपके बाकी है, तो इन 25 दिनों में भी जो है ना वापस इनको पढ़ लोगे, आपका जो है ना 5 से 6 बार रिवीजन पक्के से हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। और आपको लिखना कैसे है, जो आपने फर्स्ट टाइम लिखा था ना उसका सिर्फ 10 क्वेश्चन, मतलब आपको सीधे से ये दिमाग में रखना है कि किसी भी चैप्टर का, मैं गणित को छोड़कर मैं किसी भी चैप्टर का रिवीजन करूँ ना, मुझे 1 पेज से ज्यादा नहीं लिखना है। ऐसा लिखना है कि सिर्फ आपको ही पता चले, दूसरों किसी को पता नहीं चले, मतलब कहने का मतलब बहुत ही फास्ट में लिखना, आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है ना। इस तरीके से जो है ना रिवीजन करना है। साइंस में एक आध दिन आपको देख कुछ आपको क्या मिलेगी, डायग्राम चित्र भी मिलेंगे, उन चित्रों को भी बीच में फटाफट जो है पेन से बनाते हुए, कोई पेंसिल वैसे लेने की जरूरत नहीं है। रफ बुक में जो है ना आपको कोई चेक करने नहीं आएगा, कोई नंबर देने नहीं आएगा कि आपने कैसे लिखा है, किस तरीके से लिखा है, ठीक है। और आपका डाउट होगा कि सर मैं ऐसा फटाफट लिखूंगा तो मेरी हैंड राइटिंग खराब हो जाएगी, कोई खराब नहीं होती है। अब आपको सबसे मेन काम है रिवीजन करना, आपका 5 या 6 बार रिवीजन पक्का होना चाहिए, ठीक है। यह इस तरीके से आपको पूरा प्रोसेस करना है साइंस में, इसके बाद आपको लेना है मैथ में, इसके बाद आपको सोशल साइंस में लेना है, सभी सब्जेक्ट में लेना है। लेकिन अब मैं बात करता हूँ स्पेशली मैथ की, क्योंकि मैथ में जो है ना लिखने का काम ही होता है, सवाल है तो हमें लिखने ही पड़ेंगे मैथ में, तो ठीक है। तो उसका हम कैसे करेंगे रिवीजन, इस मैथ का, ठीक है। तो देखिए मैथ का हम रिवीजन करें ना, तो सिंपल सा तरीका यह है, मैथ को जो है ना आपको जो है ना लगभग, देखिए मैं आपको 5 वीक बोला था ना, तो मैथ को आपको देना 6 वीक, पूरे 6 वीक देना है, और पूरे 6 वीक में जो है ना इस तरीके से करना है। लेकिन मैथ में काम करना है, मैथ में आपको जब रिवीजन करो ना तो लगभग 2 पेज आपको पढ़ने हैं, ठीक है। कितने पेज, 2 पेज। अब कोई सवाल मोस्ट है, 2 पेज तो किसको करना है पूरे चैप्टर को रिवीजन करने में, लेकिन कोई सवाल मोस्ट है, उसको तो जो आप फटाफट लिख लीजिए। अब फटाफट लिखने का मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम जो आपने लिखा था वो कब उतार रहे हो, फटाफट उसको कंसेप्ट को समझ लीजिए, थोड़ा बहुत लिख कर कंसेप्ट को समझ लीजिए, इससे जो ना आपको करोगे। देखिए अब मैथ को जो है ना कैसे इसका जो है ना आपको फ्लैशबैक मेमोरी कैसे लगानी है वो मैं आपको बताता हूँ। आप बैठ के 10 से 15 मिनट के लिए आपने मैथ में कोई एक चैप्टर लिया, मान लो समांतर श्रेणी लिया, ठीक है। अब समांतर श्रेणी को अपने दिमाग के अंदर रिवाइज करोगे, क्या देखोगे अपने दिमाग के अंदर, सबसे पहले कि इसके मुख्य जो फॉर्मूले है वो कौन कौन से है, कि ए पी इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसी तरीके से जो है ना आपका बहुत से फॉर्मूले, मुझे 3 संख्या लेनी, 2 संख्या लेनी है, पद मानने तो मैं कौन कौन सा लूंगा, ये आपने याद कर लिया। इसके बाद आपने देखा कि इसमें मोस्ट क्वेश्चन का आंसर वो अपने दिमाग में देखा कि ये मोस्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छा ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। अब जो है ना आपको देखिए, अब क्वेश्चन जो है ना दिमाग में
में मतलब फिक्स नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन के लिए मान लो मोस्ट क्वेश्चन ये है, आपने देख लिया कि ये मोस्ट क्वेश्चन है, इसको जो है ना आप कॉपी वॉपी बंद कर दीजिए, फटाफट जो है ना कर लीजिए। इस एक क्वेश्चन को लगभग जो है ना आप 5 या 6 लाइन में जो है ना फटाफट कर लीजिए। इस तरीके से जो है ना, जैसे कि एपी का आपको जैसे कि एग्जांपल बताओ तो अच्छा सा देखिए, 2 4 6 8 10 इस तरीके से जो है ना आपको 40 तक है। आपको बोल दिया कि इसका जो है ना आप निकाल लो 13वां पद जो है ना वो कौन सा होगा। तो आप क्या करोगे, देखिए सबसे पहला काम जो है ना बस आप फॉर्मूला लिख लीजिए, AP = n-1 × d, फटाफट लिख लिया आपने। इस तरीके से देखिए आपको AP दे रखा है कितना 40 है, A कितना आपका 2 है, प्लस n-1 × d आपका जो है कितना है 2 है। ठीक है, इस तरीके से जो है ना आपने निकाल लिया कि ये आपका 38 हो गया, बट्टे में जो है ना आपका 2 आ गए बराबर n-1 आ गया। बस यहाँ से जो है मैं n का मान निकाल लूंगा, बस इतना मुझे करना है, आगे करना है नहीं। इस तरीके से अब जो है ना आप आगे अगले वाले क्वेश्चन पर चले जाइए। इस तरीके से फटाफट करना है, कहने का मतलब ये है, तभी जो है ना आपका ये पूरा कंसेप्ट से हो जाएगा। मैथ में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी, मैथ में जो है आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि मैथ में लिखने का टाइम होगा ना तो 2 घंटे के सिवाय 3 घंटे 3.5 घंटे हो सकते हैं। बाकी इसका जो है ना आप कहाँ पर करोगे, सोशल साइंस सॉरी आपके संस्कृत होगी, हिंदी होगी और इंग्लिश होगी। इंग्लिश में मुश्किल से 1-1.5 घंटा लगेगा, संस्कृत और हिंदी जो दोनों 1-1.5 घंटे में निपट जाएगी। तो ये सब्जेक्ट, इन तीनों सब्जेक्ट में कम टाइम लगेगा और ऊपर वाली तीनों सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यह है पूरी टेक्निक, समझ में आ गई ना बात ना। इसको जो है ना अभी से अपने दिमाग में उतार लीजिए और जो है ना इस तरीके से रिवीजन करना चालू कर लीजिए। यदि आप ये टेक्निक नहीं अपनाते हो, आप अपनी पुरानी विधि ले रहे हो कि उस चैप्टर का मुझे रिवीजन करना है तो मैं वापस स्टार्ट से पढ़ूंगा, तो मुझे एक बात बताइए कि जब आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा और अब पढ़ा, इसमें डिफरेंस क्या हो गया। अब आप तो इस बार भी ऐसे पढ़े हो कि जैसे मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, तो इसमें जो चेंज कोई नहीं है, डिफरेंस कोई नहीं है, आप जो है ना जहाँ थे वही के वही हो, कोई आप में चेंज नहीं आया। इतने साल आपने जो मेहनत की ना वो पूरी गई खड्डे में। ठीक है, इसलिए जो है ना आपको इस टेक्निक का उपयोग करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये टेक्निक जो बहुत ही उपयोगी है आपके लिए, बहुत ही अच्छे से आपको जो है ना इसका यूज करना है। और कोई यदि इस टेक्निक में आपको डाउट हो, इस तकनीक में डाउट हो, तो हमें जो है ना आप पूछ सकते हो। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल की लिंक भी है, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने से जो है ना आप हमसे बात कर सकते हो कि हमें क्या डाउट है, किस तरीके से करना है। हम जो है ना आपको पूरी सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आ गया है तो लाइक तो कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए होना तो एक इन्फॉर्मेशन देता हूं कि हम जो है साइंस, मैथ, आपको सोशल साइंस, हिंदी होगी, संस्कृत होगी, सभी के वीडियोस जो है डालते हैं। ठीक है, तो आप चैनल में आके विजिट करिए, कौन कौन से वीडियो आपको देखने देख लीजिए, और यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपना काम करते रहिए, जो कि क्या है एग्जाम को फोड़ने की तैयारी करते रहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।